उसी प्रकार है जैसे एक डॉक्टर ने चिकित्सा विज्ञान का ज्ञान किसी दूसरे डॉक्टर से लिया हो, उसी प्रकार विश्वसनीय गुरु को गुरु परंपरा की श्रृंखला में अवश्य आना चाहिए। मौलिक गुरु तो भगवान है। ज्यादा आगे चला गया प्रभु जी। मौलिक गुरु तो भगवान है। जेम्स, जी हाँ, मैं यह मान लेता हूँ। श्रील प्रभुपाद, जिसने भगवान से सुना है वह उसी संदेश को अपने शिष्यों को समझाता है। यदि शिष्य उस संदेश में परिवर्तन ना करें तो वह एक विश्वसनीय योग्य गुरु है। हमारी विधि यही है। हम श्री कृष्ण अर्थात भगवान से सुनकर शिक्षा लेते हैं और उनसे ही यह समझते हैं कि पूर्ण कौन है, अथवा हम श्री कृष्ण के प्रतिनिधि से श्रवण करते हैं जो श्री कृष्ण का विरोध नहीं करते और जिन्होंने उनके संदेश को आत्मसात कर लिया है। ऐसा नहीं है कि हम उपदेश कुछ और दें और आचरण कुछ और करें। जो ऐसा करता है वह गुरु नहीं है। जेम्स, अब मेरे वृद्ध पिताजी हैं जो आयरलैंड के पश्चिम में निवास कर रहे हैं। एक साधारण वृद्ध मनुष्य जो अब 78 वर्ष के हो गए हैं, आपकी पीढ़ी के हैं। इस आयु में उनको ऐसी अनुभूति हो गई है कि वे कहते हैं, पुजारी लोग अंततः मुझे बताते हैं कि यह भगवान ही है जो सब कुछ जानते हैं। परंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि भगवान को किसने बताया। तब वे मेरे पास आते हैं और कहते हैं, तुम तो विद्यालय में गए थे और तुमने तो ग्रंथों का अध्ययन किया था। मुझे बताओ कि भगवान को किसने ज्ञान दिया। तो मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं है। 78 वर्ष और 39 39 वर्ष के मनुष्यों में यह अंतर है। शेल प्रभुपाद जी, हाँ, जी नहीं, ये आयु का अंतर नहीं। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू फॉर रीडिंग। तो प्रपात जी ने दो शिक्षाएं दी अभी हमें। तो पहले दूसरी शिक्षा पे आते हैं। तो कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान को किसने बताया। तो इसका उत्तर कैसे समझेंगे हम। इसका उत्तर ऐसे समझते हैं कि मान लेते हैं कि भगवान को किसी व्यक्ति ने बताया। तो उसका मतलब क्या हुआ, उस व्यक्ति को भगवान से ज्यादा पता है। तो एक्चुअल भगवान वो व्यक्ति है, जो व्यक्ति बता रहा है। तो हम देखेंगे कि हम जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे कि मान लो उस व्यक्ति को उस दूसरे व्यक्ति ने बताया, तो जो टॉप मोस्ट आएंगे ना, वो है भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने सबको बताया। और भगवान समझ में आया हमने कैसे जाना कि भगवान है जिन्हें स्वयं ही सब कुछ पता था, क्योंकि उन्हीं की संरचना है। उनको किसी ने बताया नहीं। यदि उनको किसी ने बताया होता तो भगवान भगवान नहीं है ना, क्योंकि वो किसी से पूछ रहे हैं। तो फिर गलत हो जाएगा उनको भगवान मानना। तो जो लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान को किसने बताया, तो उनको उत्तर ये देना चाहिए, उनको किसी ने नहीं बताया तभी वो भगवान है। पहला पॉइंट ये था प्रभुपाद जी का। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे प्रभुपाद जी ने डिस्कस करा, गुरु। प्रभुपाद जी ने कहा कि हमें ये सब समझने के लिए गुरु के पास जाना है। लेकिन हम जानेंगे कैसे गुरु कौन होते हैं, है ना, पहचानेंगे कैसे गुरु को। तो पहला श्लोक प्रभुपाद जी ने बताया, मुंडक उपनिषद से आता है ये, तद विज्ञानार्थम सा एवा गुरु अभिगच्छेत। कि तद विज्ञानार्थम, विज्ञानार्थम मतलब जानने के लिए, समझने के लिए हमें क्या करना है, गुरु के पास जाना है। लेकिन ये सिर्फ पहली पंक्ति है। दूसरी पंक्ति में आता है गुरु कौन है।
तो गुरु की डेफिनेशन क्या हो सकती है? कोई बोलेगा कि जो नित्य सिद्ध हो, जो गोलोक वृंदावन से आए हो, जो अष्ट सिद्धियां हो जिनके पास, है ना, जो जादू दिखा सके। क्या डेफिनेशन होगी गुरु की? हरे कृष्णा। हरे ये कृष्णा। फर्स्ट डेफिनेशन तो यही है कि वो गुरु शिष्य परंपरा में श्री देह श्री भगवान से कनेक्ट होने चाहिए, फर्स्ट डेफिनेशन। हाँ जी, और वो और कनेक्ट कैसे होंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। हरे प्रभु कृष्ण। जी, जो गुरु होते हैं पारदर्शी होते हैं, ट्रांसपेरेंट। थ्रू हिम ओनली वी कैन सी, हम कृष्णा को देख सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं देख सकते कृष्णा को। वो हमको हरे सारे कृष्णा। कृष्ण तत्व बताते हैं, वही हमको कृष्ण तत्व बताते हैं, और उनके थ्रू ही हम जान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी आत्म साक्षात उन्होंने किया होता है, उनको पता होता है कि कृष्णा कौन है, तो बट एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट है वो। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे इसमें बताया गया है श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठम, उसने अपने दूसरे गुरु से अपने अच्छे उससे सुना हो पूरा, थ्रू परंपरा, गुरु परंपरा के थ्रू। यस प्रमाण। यस, तो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है यहाँ पर। जैसे माता जी ने बताया, पारदर्शी होंगे गुरु मानते हैं, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे उनको? तो सबसे पहली कंडीशन, जैसे व्रज रेणु प्रभु जी ने भी बताया, वो अपने गुरु से कनेक्टेड हो। बट अपने गुरु से कोई कैसे कनेक्ट होता है? क्या आप दीक्षा लेके कनेक्ट हो जाते हैं? नहीं। तो कहीं भी एस्कॉन की अगर आप परंपरा देखेंगे ना, ये दीक्षा परंपरा नहीं है, एस्कॉन में शिक्षा परंपरा है। शिक्षा परंपरा क्या होता है कि यदि मैं किसी आचार्य को फॉलो कर रहा हूं तो मैं उनका शिष्य हूँ। शिक्षा परंपरा है, इसके एग्जाम्पल्स भी हैं। जो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, वो, पहले शिक्षा गुरु होते थे, हाँ जी। है ना, शि- शिक्षा गुरु है, वो दीक्षा गुरु नहीं है। तो जो पहली कंडीशन गुरु के लिए आती है कि उन्होंने अपने गुरु से सुना हो। सुना हो, अपने गुरु से अच्छे से सुना हो, समझा हो, उनकी सेवा करके भगवान के बारे में समझा हो। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि गुरु कौन बन सकता है? जय कृष्णा तत्ववेता से ही गुरु होए। कि जिसको कृष्णा के बारे में पता है वो गुरु बन सकता है। मैं महाप्रभु ने ये नहीं कहा कि जय हरिनाम दीक्षा होइता से ही गुरु होए, कि जिसने हरिनाम दीक्षा ले ली, जिसने ब्राह्मण दीक्षा ले ली, जिसने भक्ति सदाचार, भक्ति वैभव, भक्ति शास्त्री, भक्ति सार्वभौम ये सब कर लिया, वो गुरु बन सकता है, ऐसा नहीं है। तो एग्जाम्पल क्या है? हमारी परंपरा में एक ऐसे आचार्य हैं जो भौतिक रूप से लोग बोलते थे ये अनपढ़ हैं, लेकिन वो किनके स्पिरिचुअल मास्टर बने? शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उनके स्पिरिचुअल मास्टर बने। तो उनके स्पिरिचुअल मास्टर कौन है? गौर से बाबा जी। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। यस। तो भौतिक रूप से हो सकता है किसी के पास ज्ञान ना हो, बट यदि किसी ने अपने गुरु से सीखा है, समझा है, तो वो गुरु बन सकता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये कंडीशन भी नहीं आई है कि गुरु बनने के लिए आपको नित्य सिद्ध होना पड़ेगा। नित्य सिद्ध मतलब जो कभी माया के बंधन में ही ना आए हों। केवल वो ही गुरु बन सकता है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से नीचे आए हैं। ऐसा नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने गुरु को फॉलो कर रहा है वो गुरु बन सकता है। एग्जाम्पल देते हैं। क्या कोई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने और अपने फादर को वो फॉलो नहीं कर रहा, तो क्या वो अच्छा डॉक्टर बन पाएगा? नहीं। और वही दूसरा व्यक्ति है, वो बेटा तो नहीं है डॉक्टर का, बट अच्छे से पढ़ता है, अच्छे से समझता है और फॉलो कर रहा है डॉक्टर को, तो क्या वो डॉक्टर बन सकता है जो फॉलो कर रहा है? तो गुरु बनने का मेन टॉपिक यही रहता है, जिसने श्रोत्रम ब्रह्म निष्ठा, जिन्होंने भगवान के बारे में अपने गुरु से सुना हो वो और समझा हो, वो गुरु बन सकते हैं। और महाप्रभु का क्या संदेश है?
अरे महाप्रभु का संदेश। यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। यस, ये तो गुरु बनने का ये भी संदेश है। एक और बहुत फेमस संदेश है महाप्रभु का। कहते हैं जिसको भारत भी भूमि में आप जन्म उसको ले। कृष्ण का उपदेश दे दो आप उसको। यस। ये अरे जहाँ देखो, यस यस सारे राइट देशों का हम कहे कृष्ण उपदेश। यस राइट राइट, रुचिका माता जी, मंजुली गोपिका माता जी एंड रत्ना प्रभा माता जी। हमारा आज्ञा गुरु है तारो वही देश। यस, प्रभु जी ने पूरा वर्स बता दिया। अमार आज्ञा, कि मेरी आज्ञा है कि अमार आज्ञा गुरु हो, या महाप्रभु कह रहे हैं सब गुरु बन जाओ। हम सोचते हैं ना गुरु कैसे बनेंगे गुरु, लेकिन महाप्रभु कह रहे हैं सब गुरु बन जाओ। और गुरु बनने के लिए क्या बोल रहे हैं वो? डंडा लेना है, त्रिदंड सन्यासी बनना है? नहीं। बहुत सारे डिसाइपल्स बनाने हैं? नहीं। बहुत इन्फ्लुएंस होना चाहिए आपका, लोग आपके पीछे पीछे भागे? नहीं। गुरु बनने के लिए क्या करना है हमें? जा रे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश। हम जिससे मिले उनको क्या बताएं? कृष्णा के बारे में, या उनको कोई बुक दे दी, उनको थोड़ा सा बता दिया इस्कॉन में क्या होता है, ताकि जब वो अपने घर जाए तो आसपास ढूंढ ले खुद से। एक बुक दे दिया। तो प्रपात बोलते थे बुक्स आर लाइक टाइम बॉम्ब। टाइम बॉम्ब कैसे? कभी भी फट सकते हैं वो। जैसे ही वो व्यक्ति रीड करेगा तो टाइम बॉम्ब फट गया मतलब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुरु के बारे में। और डिटेल में किसी को गुरु के बारे में पढ़ना हो तो एक कोर्स होता है जो दीक्षा से पहले सभी भक्त करते हैं। क्या बोलते हैं उसे? आईडीसी। डीसी, आईडीसी, तो उसमें गुरु के स्कॉन बारे में डिसाइपल बताया कोर्स। जाता है। यस माता जी, क्या फुल फॉर्म है? स्कॉन डिसाइपल कोर्स। यस, एस्कॉन डिसाइपल कोर्स। तो इसमें गुरु के बारे में समझाया जाता है कि गुरु कौन है, कैसे गुरु को आदर देना है, गुरु का स्थिति क्या है, कौन गुरु बन सकता है ना? तो गुरु, दीक्षा गुरु बनने का भी पूरा बताया जाता है। कौन दीक्षा गुरु बन सकता है, शिक्षा गुरु क्या होता है, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में डिफरेंस क्या है, पद प्रदर्शक गुरु क्या है। तो ये सब आप आईडीसी में अच्छे से पढ़ सकते हैं पूरा। बहुत अच्छे से उन्होंने कंपाइल करा हुआ है इस्कॉन मिनिस्ट्री ने। तो नेक्स्ट रीड करते हैं सर्वानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद जी, नहीं, यह आयु का अंतर नहीं है, यह ज्ञान का अंतर है। ब्रह्म सूत्र में यह प्रश्न उठाया जाता है, भगवान कौन है? सबसे पहले तो यह प्रश्न उठता है, जेम्स, भगवान को किसने शिक्षा दी? शील प्रभुपाद जी, नहीं, सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि भगवान कौन है, तब हम यह पूछेंगे कि भगवान को किसने शिक्षा दी। वेदांत सूत्र कहता है अर्थार्थो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हम यह जिज्ञासा करें कि भगवान कौन है। जब तक आप यह नहीं जानते भगवान कौन है, तब तक आप यह प्रश्न कैसे उठा सकते हैं कि भगवान को किसने शिक्षा दी? यदि आप भगवान को नहीं जानते तो यह प्रश्न नहीं उठता कि भगवान को किसने शिक्षा दी है। क्या ऐसा नहीं है? जेम्स, जी हाँ। शील प्रभुपाद, भगवान कौन है इसकी व्याख्या ब्रह्म सूत्र में की गई है। जन्माधस्य यता, भगवान वे हैं जिनसे प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है। यह भगवान की परिभाषा है।
परम पुरुष चेतन, जिनसे प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है। अब परम पुरुष की प्रकृति क्या है? क्या वे एक मृत पत्थर हैं या चेतन जीव हैं? इसकी श्रीमद् भागवत 1.1 में परम पुरुष पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक वस्तु से परिचित हैं। जब तक वे प्रत्येक वस्तु से पूर्ण रूप से परिचित ना हो तब तक वे भगवान हो ही नहीं सकते। इसके बाद वह प्रश्न आता है जो आपने किया है, भगवान को किसने शिक्षा दी? उसका भी उत्तर दिया गया है, स्वराट वे पूर्ण रूप से स्वाधीन हैं, उनको किसी से शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं होती। ये हैं भगवान। यदि किसी को दूसरों से शिक्षा लेने की आवश्यकता पड़ती है तो वह भगवान नहीं है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता कही और उनको किसी और से गीता का अध्ययन नहीं करना पड़ा था। मुझे गीता को अपने गुरु महाराज से सीखना पड़ा, परंतु श्री कृष्ण को इसे किसी से सीखना नहीं पड़ा था। जिस व्यक्ति को दूसरों से शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं होती वह भगवान है। जेम्स, यह मानव प्रेम कहाँ से आता है? शील प्रभुपाद, प्रत्येक वस्तु भगवान से आती है। भगवान के अंश होने के कारण हम आंशिक प्रेम प्रकट करते हैं, क्योंकि मौलिक प्रेम भगवान में है। किसी वस्तु का अस्तित्व तब तक नहीं हो सकता जब तक कि यह भगवान में ना हो, इसलिए भगवान में प्रेम है। जेम्स, और प्रेम की अभिव्यक्ति क्या भगवान की अभिव्यक्ति है? शील प्रभुपाद, जब तक प्रेम की प्रवृत्ति भगवान में ना हो तब तक हम उस प्रवृत्ति को कैसे व्यक्त कर सकते हैं? एक विशेष पिता से उत्पन्न हुए पुत्र में पिता के लक्षण होते हैं। क्योंकि भगवान में प्रेम करने की प्रवृत्ति है, अतः हम में भी वही प्रवृत्ति है। जेम्स, ऐसा भी हो सकता है कि आवश्यकता के कारण आप में प्रेम उत्पन्न हुआ हो। शील प्रभुपाद, जी नहीं, ऐसा हो सकता है का प्रश्न ही नहीं है। हम तो भगवान की परिभाषा अद्वय परम आधार पर कर रहे हैं। जन्माधस्य यथा, भगवान वे हैं जिनसे प्रत्येक वस्तु उत्पन्न हुई है। युद्ध करने की प्रवृत्ति भी भगवान में है, परंतु उनका युद्ध और उनका प्रेम दोनों ही अद्वय परम है। संसार में हम अनुभव करते हैं कि युद्ध प्रेम के ठीक विपरीत हैं, परंतु भगवान में युद्ध करने की प्रवृत्ति और प्रेम करने की प्रवृत्ति एक ही है और उसमें कुछ भी अंतर नहीं है। अद्वय का अर्थ यही है। हम वैदिक शास्त्रों से सीखते हैं कि जब भगवान के तथाकथित शत्रुओं को भगवान के द्वारा वध किया जाता है तो उन शत्रुओं को मुक्ति मिलती है। जेम्स, क्या भगवान के इस ज्ञान को अकेले प्राप्त करना संभव है? शील प्रभुपाद, जी नहीं, इसलिए हमने उस श्लोक का हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी फॉर रीडिंग। तो अभी हमने गुरु कौन बन सकता है, गुरु के बारे में समझा। गुरु कौन है, एक बार हमने पूरा प्रपात जी ने डिस्कस करा था गुरु तत्व। तो अभी प्रपात जी डिस्कस कर रहे हैं कि भगवान कौन है। तो प्रश्न ये उठा था कि भगवान को किसने बताया। तो प्रपात कह रहे हैं कि ये प्रश्न से पहले प्रश्न आना चाहिए कि भगवान है कौन। तो श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद पहला अध्याय पहला श्लोक की पहली पंक्ति, जन्मदास्य यथा। क्या होता है इसका अर्थ? कि भगवान की डेफिनेशन क्या है? भगवान एब्सोल्यूट है,
और सारी उत्पत्ति भगवान से हुई है। तो उस श्लोक में बताया गया है कि भगवान से ही प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक इमोशन, प्रत्येक व्यवहार, सब कुछ भगवान से आया है। अब देखते हैं क्या भगवान से आया है। जैसे भौतिक जगत में हम देखते हैं लोगों के अंदर चोरी करने की प्रवृत्ति है, तो हम सोचेंगे कि ये चोरी करने की प्रवृत्ति तो गलत है, ये कहाँ से आ गई लोगों में, ये तो भगवान से नहीं आई होगी, है ना। लेकिन चोरी करने की प्रवृत्ति भी भगवान से आई है, बट उसका परवर्टेड रिफ्लेक्शन आ गया मटेरियल वर्ल्ड में। परवर्टेड रिफ्लेक्शन क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं? उसका विकृत विकृत रूप, रूप। उल्टा विकृत शायद विकृत प्रतिबिंब। परावर्तित प्रतिबिंब। जी, बिगड़ा हुआ मतलब। ओके, विकृत माने विकृत बिगड़ा प्रतिबिंब। हुआ। रिफ्लेक्शन। यस। उल्टा प्रतिबिंब हो गया ना फिर वो, जैसे परावर्तित हाँ। प्रतिबिंब। यस, आप सब भक्त बहुत ही ज्यादा लर्नेड है, पता नहीं मैं क्या बोलता रहता हूँ। सॉरी सॉरी। तो तो भगवान के चोरी करने के क्या क्या पास टाइम्स हैं? माखन चोरी प्रभु जी, दही माखन, जैसे माखन चोरी, वस्त्र माखन चोरी, चोरी। हाँ जी, और माखन, वस्त्र वस्त्र बस्तर। हरण, और भी उनके मानव को उन्होंने तो चले थे। गोपियों के, हरे कृष्ण, जब उन्होंने तो गोपियों के हृदय को भी चुरा लिया था, ऐसा सुनने में आता है। यस। तो एक बहुत फेमस बिमंगल ठाकुर के द्वारा रचित, ये सुना है आपने? आ, सुना ही होगा, व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, चोरम। है ना। कि व्रज में वो कैसे फेमस है? नवनीत चोरी करने के लिए फेमस है। फेमस क्यों है? नॉर्मली चोरी करने से आप डिफेम हो जाते हो, मतलब आपकी फेम घटती है, लेकिन भगवान फेमस है। जब भगवान चोरी करते थे मक्खन, तो गोपियां शिकायत लगाने जाती थी। इसलिए नहीं जाती थी वो कि बहुत गुस्से में क्यों उन्होंने चोरी करा, नेक्स्ट टाइम चोरी नहीं करना चाहिए, तो यशोदा माई के पास गई हैं। वो बस चाहती थी कि मजा आएगा, कृष्णा के दर्शन होंगे, तो इसी बहाने कृष्णा के दर्शन हो जाएंगे, चलो हम चलते हैं। और जब यशोदा माई बोलती थी कि ठीक है अभी मैं पीटती हूँ कृष्णा को, तो वो गोपियां कहती थी कि नहीं नहीं पीटो मत, आप बस समझा दो उन्हें। तो बोलती हैं कि ठीक है मैं ऐसे समझाऊंगी कि कभी चोरी ना करे वो नेक्स्ट टाइम। तो बोलती थी नहीं इतना भी नहीं समझाना, नेक्स्ट टाइम भी आना चाहिए, रोकना नहीं है। तो व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम। नेक्स्ट क्या आता है? गोपांगना। क्या आता है? व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, गोपांगना, गोकुल, चेक कर। चिक चिक और यस, गोपांगना च दुकुल चोरम। कि जो गोपांगन है, जो उनके फ्रेंड्स हैं, उनका दुकुल चोरी कर लेते हैं। दुकुल क्या होता है? वस्त्र। वस्त्र। तो उनके वस्त्र चोरी कर लेते हैं। और लेकिन थर्ड चीज, हम सोच रहे हैं कि ये तो मक्खन चुरा रहे हैं, कपड़े चुरा रहे हैं, लेकिन असली में वो क्या चोरी कर रहे हैं? चित्त अनेक चोर। जन्मार्जित पाप चित्त, चोरम। हाँ। चित चोर। यस। पहले चित चोरी होगा, जब चित चोरी हो जाएगा तो पाप भी चोरी हो जाएंगे। तो एक्चुअली में वो चित चोर हैं। वो वो व्रज के गोपिकाएं, उन सबके हृदय को चोरी करते हैं, लेकिन हृदय को चोरी करते करते वो पाप भी चोरी कर लेते हैं। जो जो भी उनके पाप हैं, जो भी उनके जीवन में दुख है, वो सभी को चोरी कर लेते हैं। और नेक्स्ट लाइन में चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, कि ये जो चोरों के जो सरदार हैं उनको नमस्कार। कि चोरों में भी जो अग्र है, सबसे टॉप मोस्ट चोर है,
उनको नमस्कार। तो चोरी करने की प्रवृत्ति भी भगवान से आई है, बट मटेरियल वर्ल्ड में आके वो चोरी करने की प्रवृत्ति कैसे बन गई कि किसी और का अर्जित करा हुआ धन चुरा लो, किसी की विवाहित पत्नी चुरा लो, किसी की प्रॉपर्टी ही चुरा लो, गोल्ड चुरा लो। तो आजकल तो बाहर जाने से कभी कभी सुनने में आता है ना कि गोल्ड चेन छीन के भाग गए बाइक से। तो ये प्रवर्टेड रिफ्लेक्शन है, बट असली चोरी करने की जो हमारे अंदर प्रवृत्ति है वो भगवान से आई है। तो वैसे ही सब कुछ भगवान से आया है, ये पूरा जगत भगवान से आया है। पूरी क्यूरियोसिटी, हम सोचते हैं ना, हमें बहुत क्यूरियस है, हम ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, वो सब भगवान से आया है। और प्लानिंग्स बनाते हैं ना कि ऐसे प्लान बनाना है, बच्चे खासकर बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं। तो भगवान भी अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके प्लान बनाते थे कि अभी कैसे चोरी करनी है, लास्ट टाइम पकड़े गए थे, इस बार क्या करना है। या फिर कंपटीशन की भावना, वो भी ट्रांसीडेंटल है। जब भगवान कंपटीशन करते हैं उनके फ्रेंड्स के साथ, वो आनंद के लिए करते हैं, उनका कोई एक दूसरे को हराने का मकसद नहीं होता। जब गोपियां कंपटीशन करती हैं तो वो होता है कि कौन कृष्णा की ज्यादा सेवा करेगा। लेकिन जब भौतिक जगत में कंपटीशन करते हैं तो बच्चे इतना ज्यादा कंपटीशन ले लेते हैं अपने सर पे कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स देते रहते हैं, है ना। तो यहाँ जो वहां से आया है, सब आया भगवान से है, बट इस जगत में आके सब विकृत हो गया है। जो वहां पे प्रेम था वो यहाँ पर आके काम बन गया है, काम भावना। तो ये कृष्णा के बारे में बता रहे थे प्रभुपाद कि जन्मादस्य यथा, कि सब कुछ भगवान से आया है। भागवतम में ये भी लिखा हुआ है कि ये सूर्य क्यों निकलता है, भगवान के डर से। क्योंकि भगवान ने सिस्टम बनाया है, तो भगवान के डर से सूर्य निकल रहा है, भगवान के डर से बादल बारिश करते हैं, भगवान के डर से रात्रि होती है, पृथ्वी घूम रही है, भगवान के डर से सब सिस्टमेटिकली चल रहा है। अभी शीत ऋतु, सर्दियां चल रही हैं, फिर गर्मियां आएंगी, ये सब भगवान के डर से हो रहा है। क्योंकि भगवान ने सिस्टम बनाया है, भगवान ने सबको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं, तो सब भगवान को फॉलो कर रहे हैं। जैसे ऑफिस में एक एम्प्लॉय क्यों कार्य करता है, अपने मैनेजर के डर से, कि भाई अगर काम नहीं करोगे तो वो निकाल देगा, है ना। उसको तो कुछ मिल नहीं रहा, मतलब काम हो चाहे ना हो, सैलरी तो उसको मिलनी है। तो वो ये सोच सकता है ना कि सैलरी तो मिल ही जाएगी, मैं काम क्यों करूं। बट वो फिर भी कार्य करता है। क्यों? क्योंकि अपने ऑफिस मैनेजर के डर से। तो भागवतम के तीसरे स्कंद में कपिल देव बता रहे हैं अपनी माता को कि भगवान के डर से ही ये सब कुछ चल रहा है, और सब कुछ भगवान से आया है। जो आनंद लेने की प्रवृत्ति है वो भी भगवान से आई है, सच्चित आनंद। हम सब इटर्नल हैं। क्यों इटर्नल है? क्योंकि भगवान इटर्नल है। और चित, चित यानी कि नॉलेज, नॉलेज आ रही है वो भी भगवान से आ रही है, आनंद। और जो आनंद लेने की प्रवृत्ति है, आनंदमय अभ्यासात, वो भी भगवान से आ रही है। लेकिन अब उसका विकृत रूप देखते हैं। भगवान इटर्नल है, हम भी इटर्नल हैं, लेकिन इस भौतिक जगत में आके हमने अपने आप को एक बॉडी माना, और एक भौतिक बॉडी एक्सेप्ट कर ली और उसी को मान बैठे, वही एक्चुअली हम वो बॉडी हैं। लेकिन हम मान के बैठे हैं कि हम वो बॉडी हैं, और बॉडी तो नश्वर है, वो तो चली जाएगी। तो हम हैं सत। लेकिन इस भौतिक जगत में हमें ऐसा लगेगा कि नहीं है सत, क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज ले रहे हैं। और जो हमारी नॉलेज है वो ढक गई है इल्यूजन से। और आनंद का विकृत रूप कैसे है? बहुत आध्यात्मिक जगत में आनंद का अर्थ होता है कृष्णा को आनंद देना। उससे जो आनंद मिलेगा सेवा से, वही आनंद होता है।
बट अभी क्या है, भौतिक जगत में आनंद का अर्थ क्या है? आत्मा इंद्रिया तृप्ति। मेरी इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, यही आनंद है, जो कि आनंद हो ही नहीं सकता। ये कैसा आनंद है कि मेरी इंद्रियां जब तृप्त हो जाएंगी तो वो आनंद है? इंद्रियां कभी तृप्त होगी नहीं, और वो इंद्रियां ही मेरी नहीं है। तो जिसकी हम सेवा करेंगे, ना वो खुश होगा और ना हम खुश होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोपाद एग्जाम्पल देते हैं कि महात्मा गांधी ने पूरे जीवन देश की सेवा करी, और लास्ट में क्या रिजल्ट मिला महात्मा गांधी को? प्रभुपाद जी ने बुलाया था उनको कि आप, अब तो देश आजाद हो गया है, अब आप सब कुछ छोड़ के इस कृष्ण भावनामृत संघ में जुड़ जाओ। बट महात्मा गांधी ने रिप्लाई नहीं करा। तो लास्ट में महात्मा गांधी को क्या मिला? महात्मा गांधी ने देश की इतनी सेवा करी, और उनको प्रभुपाद के शब्दों में बोले तो उनको गोली से मार दिया गया। तो यदि हम कृष्णा के अलावा किसी और की सेवा करते हैं, तो ना ही सेवा करने वाला तृप्त होता है, और ना ही सेवा ग्रहण करने वाला तृप्त होता है। असली में तृप्त कौन हो सकता है? केवल कृष्णा ही हमारी सेवा से तृप्त हो सकते हैं, और हम भी तभी तृप्त होंगे जब हम कृष्णा की सेवा करेंगे। किसी और की सेवा करेंगे तो क्या होगा? सामने वाले की या तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होंगी कि ये नहीं करा, वो नहीं करा, है ना, तो वो फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। वो फ्रस्ट्रेटेड है तो जिसने सेवा करी है वो भी फ्रस्ट्रेटेड रहेगा कि मैंने तो पूरे तन मन धन से सेवा करी, बट सामने वाला नहीं हुआ। लेकिन कृष्णा तृप्त कैसे हो जाते हैं? केवल पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि जो भी मेरे को भक्ति के साथ ये चार चीजें देता है, तो भगवान कहते हैं मैं तृप्त हो जाता हूँ बस इतने में ही। उनको कुछ बड़ा नहीं चाहिए। तो ये है भगवान के बारे में कि भगवान की डेफिनेशन क्या है, जिनसे सब कुछ आया। तो ये भगवान की डेफिनेशन है। गुरु की डेफिनेशन क्या है? जिन्होंने अपने गुरु से भगवान को समझ रखा है सुन के, तो वो गुरु है, देख के नहीं, सुन के। तो प्रपात जी ने अभी हमें दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए, गुरु एंड भगवान। दोनों तत्व बहुत गहरे हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है, बट उनका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जितना प्रपात बता रहे हैं उतना मतलब हमें लिख के रखना चाहिए, गुरु तत्व और भगवान तत्व के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट। आज और कौन रीड करना चाहते हैं? जिनका वीडियो ऑन है उसमें से वो हैंड रेस कर सकते हैं। हरे कृष्णा, मैं रीड कर लिया कि या श्योर प्रभु जी। रूपा जी नहीं ठीक है ना तुम? श्री प्रभुपाद जी नहीं, इसलिए हमने उस श्लोक का उदाहरण दिया है। तद विज्ञानार्थ से गुरु एवं भी गच्छेत है। शब्द अभी गच्छेत का अर्थ है अवश्य। अकेले यह संभव नहीं है। संस्कृत व्याकरण में इसे क्रिया का विधि लिंग रूप कहते हैं, और इस रूप का तब प्रयोग किया जाता है जब कोई जब और कोई दूसरा उपाय ना हो। अभिगच्छेत शब्द का अर्थ है कि हमें अवश्य ही गुरु का आश्रय लेना चाहिए। यह वैदिक निष्कर्ष है। इसलिए भगवद गीता में आप देखेंगे कि अर्जुन श्री कृष्ण से चर्चा कर रहे थे, परंतु जब उन्होंने देखा कि वस्तुओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने स्वयं को श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया और अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। कार्पण्य 265 स्वभाव है पृछामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः शिक्षेरयस्वानि चितम गुरु ही तमे शिष्य शिष्य साधि माम त्वाम प्रपन्नम।
दुर्बलता के कारण अब मैं अपने कर्तव्य के संबंध में भ्रमित हो गया हूँ और सब धैर्य खो बैठा हूँ। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए जो श्रेयकर है कर्तव्य हो वह निश्चित रूप से कहिए। मैं आपका शरणागत शिष्य हूँ, अतएव कृपया मुझको शिक्षा दीजिए। गीता 2.7। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अर्जुन अपने कर्तव्य के विषय में भ्रमित हैं। जेम्स, क्या यह कर्तव्य आत्मा के प्रति है, दूसरों के प्रति है, या देश के प्रति है? श्री प्रभुपाद, सैनिक का कर्तव्य है कि अपने शत्रु के साथ युद्ध करना। अर्जुन योद्धा थे और श्री कृष्ण ने उनको सलाह दी, विरोधी दल तुम्हारा शत्रु है और तुम एक योद्धा हो, तुम अहिंसक बनने का प्रयत्न क्यों कर रहे हो? यह अच्छा नहीं है। तब अर्जुन ने कहा, वास्तव में मैं भ्रमित हूँ। इस भ्रम के कारण मैं सही निर्णय नहीं ले सकता, इसलिए मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ। कृपया मुझे यथोचित शिक्षा दीजिए। अव्यवस्थित दशा में, जीवन की भ्रम पूर्ण अवस्था में हमें अवश्य ही एक ऐसे व्यक्ति का आश्रय लेना चाहिए जिसे स्थिति का पूर्ण ज्ञान हो। आप एक अधिवक्ता एडवोकेट के पास विधि संबंधी कानूनी समस्या को हल करने जाते हैं और अपनी शारीरिक समस्या को हल करने के लिए एक डॉक्टर के पास जाते हैं। संसार में सभी लोग अपने आध्यात्मिक स्वरूप के विषय में भ्रमित हैं। इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि एक विश्वसनीय गुरु का आश्रय लें जो हमें यथार्थ ज्ञान दे सके। जेम्स, मैं अत्यंत भ्रमित हूँ। सुनील प्रभुपाद, तो आपको वैसे ही गुरु का आश्रय लेना चाहिए। जेम्स, और वे यह निर्णय लेंगे कि मुझे इस भ्रम से बचने के लिए किस प्रकार की सहायता दी जाए। सुनील प्रभुपाद, जी हाँ, गुरु का अर्थ ही है वह जो सभी प्रकार के भ्रमों को हल कर दे। यदि गुरु अपने शिष्य को भ्रम से नहीं बचा सकता तो वह गुरु नहीं है। गुरु की कसौटी तो यही है, संसार दावानल लीलल होका प्राणय कारुण्य घन घनाथम रक्त कल्याण गुणारुवस्य वंदे गुरु चरणारविंदम। यह संपूर्ण भ्रमित संसार भयंकर दावानल के समान है, दावानल वन में लगी हुई आग के समान। में सभी पशु भ्रमित रहते हैं। वे यह नहीं जान पाते कि अपने जीवन की रक्षा के लिए कहाँ जाएं। उसी प्रकार संसार रूपी दावानल में सभी लोग भ्रमित हैं। यह भयंकर दावानल किस प्रकार से बुझाई जा सकती है? मनुष्य निर्मित अग्निशामक वाहन का उपयोग करना संभव नहीं है, न ही पानी से भरी बाल्टियों के द्वारा इस आग को बुझाना संभव है। उस दावानल का हल यही है कि जब मेघों से वर्षा होती है, केवल तभी वह आग बुझाई जा सकती है। आग बुझाने की वह सामर्थ्य आपके हाथों में नहीं वरन भगवान की दया पर निर्भर है। तो मानव समाज भ्रमित दशा में है और वह समस्याओं का हल नहीं ढूंढ सकता। गुरु का अर्थ है जिन्होंने भगवान की दया प्राप्त कर ली है और वे भ्रमित मनुष्यों की समस्याओं को हल कर सकते हैं। जिसने भगवान की दया प्राप्त कर ली है वह एक गुरु बन सकता है और उस दया को दूसरों लोगों को भी दे सकता है। हरे जय कृष्णा। गुरु को। हरे कृष्ण गुरु, बहुत ठीक, थैंक यू। गुरु की डेफिनेशन आ गई थी इसमें। यस, तो हमेशा शास्त्रों में पहला संदेश दिया जाता है कि एक गुरु को एक्सेप्ट करना। क्यों दिया जाता है? समझिए कि एक व्यक्ति है जो बंधा हुआ है चेयर से, तो क्या वो अपने खुद से खोल सकता है उस रस्सी को? उसके हाथ बंधे हुए हैं। तो गुरु एक्सेप्ट करने का अर्थ है कि गुरु हेल्प करेंगे उस व्यक्ति को निकलने में, इस संसार जो है ये संसार दावानल
तो इसीलिए शास्त्रों में अलग अलग जगह पे एक ही संदेश दिया जाता है कि सबसे पहले गुरु एक्सेप्ट करो। और गुरु कैसे एक्सेप्ट करना है, तो उसके एग्जाम्पल्स अर्जुन के बारे में दिया जाता है। कार्पण्य दोषो उपता स्वभाव। जब अर्जुन पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं कृष्णा को, कि कृष्णा, पहले अध्याय में तो अलग अलग चीजें बोलते हैं, मैं लड़ूं ना लड़ूं, लड़ूं तो ये होगा, नहीं लड़ूं तो ये होगा। लेकिन जब देखते हैं कि बहुत परेशान हो गए, तो लास्ट तब तक कृष्णा कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि तब तो कृष्णा को वो दोस्त की तरह मान रहे थे, तो कृष्णा भी कुछ नहीं बोलते। लेकिन दूसरे अध्याय के 7वें वर्ष में अर्जुन बोलते हैं कि कार्पण्य दोषोपता स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेतः। कि जो मेरा जो हृदय है वो कार्पण्यता के कारण बिल्कुल भ्रमित हो गया है, और उसे नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना। इसलिए हे कृष्णा, आप जो कहोगे मैं करूंगा, प्लीज मेरे को गाइड करो। यश श्रेया शान निशितम ब्रूहि तन्मे, कि आप मुझे बताओ मुझे क्या करना है। तो कृष्ण अर्जुन एक्सेप्ट कर रहे हैं कृष्णा को एज गुरु। और फिर चौथे अध्याय में भगवान खुद बोलते हैं कि गुरु कैसे एक्सेप्ट करना है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि हमें गुरु को एक्सेप्ट करना है, उनकी सेवा करनी है। तो हर जगह शास्त्रों में बोला जाता है कि आपको गुरु एक्सेप्ट करना है। तो पहला पॉइंट तो ये बताया प्रभुपाद ने। एक प्रश्न ये आता है कि भगवान बहुत मर्सीफुल है, तो फिर लोग इतने परेशान क्यों हैं? कभी कभी होता है ना कि भगवान, लोग बोलते हैं कुछ बुरा हो जाता है तो कि भगवान कितने दयाहीन है, ये कर दिया वो कर दिया, है ना। तो फिर ये क्यों बोलते हैं कि भगवान बहुत मर्सीफुल है? अगर मर्सीफुल होते तो ऐसा होना नहीं चाहिए था किसी व्यक्ति के साथ बुरा। तो गैप क्या है, क्या लोग क्या नहीं देख पा रहे? वे वो अपने वे भ्रमित है भ्रमित हैं, और और निष्कपट भी नहीं है। यस, निष्कपट नहीं है। यस, एंड नित्य सेविका तुलसी माता जी। अज्ञानता के कारण वो अपने आप को पहचान नहीं पा रहे कि ये हमारे अपने दोषों का ही नतीजा है, अपने कर्मों का ही नतीजा है। यस, अपने कर्मों के ही नतीजे में वो फंसे हुए हैं। लेकिन अज्ञानता से देख नहीं पाते कि मैंने ही गलती करी थी, उसका मुझे रिजल्ट मिल रहा है, और उसका बोल देते हैं कि ये सब भगवान ने करा, मेरे साथ गलत करा। और कुछ अच्छा कर ले तो वो मैंने करा था, है ना। मैंने अपने बलबूते से इतना बड़ा बिजनेस इकट्ठा करा, इतनी बड़ी दुकान बनाई, पूरे फॉरेन में भी ब्रांच खोल दिया अब तो गुरु का होना बहुत आवश्यक है। बिकॉज बिना गुरु के हम अपने ही कर्मों में बंधे रहेंगे। और कर्म ऐसे होते हैं कि आज हमने कर्म करा कोई, उसका इफेक्ट हमें फ्यूचर में मिलेगा। और वो ऐसा इफेक्ट मिलेगा कि हम एक और गलत कर्म कर देंगे, तो हम कर्म के साइकिल में फंस गए हैं। उससे खुद से नहीं निकल सकते हम। अब कंडीशंस ही ऐसी आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई बच्चा कहीं पैदा होता है और उसके घर में ही सब गुंडे हैं, तो क्या लगता है बड़े होके क्या चांसेस है, वो क्या बनेगा? उसकी गुड, भी सेम प्रवृत्ति हो जाएगी धीरे धीरे। है ना। तो गुंडा ही बनेगा। तो क्या लगता है कि वो जो उसके पुराने कर्म तो गंदे थे तभी वो वहां पे जन्म लिया, लेकिन जो नए कर्म करेगा वो भी कैसे करेगा? और फंसेगा। तो क्या खुद से कोई व्यक्ति नहीं निकल सकता इस कर्म बंधन से? शास्त्रों में आता है कि कर्म के जाल को समझना नामुमकिन है। तो उससे निकलने के लिए हमें गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु हमें निकाल सकते हैं। और भगवान कृपालु है, कृपा सिंधु है। भगवान की कृपा लेकिन हमें मिलती नहीं है। तो गुरु की डेफिनेशन ये आती है कि जो भगवान की कृपा को
हमारे तक पहुंचा दे, वो गुरु है। जैसे माता जी ने बताया था ना, पारदर्शी मीडियम होते हैं। कौन सी माता जी ने बताया था? रत्ना प्रभा माता जी। यस। तो पारदर्शी मीडियम होते हैं भगवान। तो एक गुरु की डेफिनेशन है कि वो पारदर्शी का मतलब, पहली चीज कि हम देख पाते, हम कृष्णा की कृपा पा मिल जाती है हमें। ओके। ओके, स्क्रीन, somebody shared the screen. ओके। है ना? तो गुरु की एक डेफिनेशन होती है कि जिससे हम, जो भगवान की कृपा को हमारे तक पहुंचा दे, तो दैट इज गुरु। और कोई पॉइंट हमने मिस कर दिया हो? क्योंकि प्रपात जी ने आज आई थिंक मोस्टली गुरु, गुरु समर्पण, कौन गुरु बन सकता है, ये सब बताया। बट बहुत सारे पॉइंट्स थे, कुछ मिस कर दिया हो तो हैंड रेस करके बता सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, साधु प्रणाम। प्रभु जी, हम ये भी समझ सकते हैं कि माया का इतना ज्यादा प्रभाव होता है कि हम भगवान की कृपा को पहचान ही नहीं पाते। माया का भी बहुत ज्यादा इसमें कहते नहीं है कि, तो हम भगवान की कृपा नहीं पहचान पाते हैं प्रभु जी। यस, दैट इज अ गुड पॉइंट। भगवान की कृपा तो छोड़ो, हम भगवान कौन है वो भी नहीं पता लग पाएगा। नहीं। यस, भगवान है या नहीं ये भी नहीं पता लगेगा कि भगवान होते हैं या नहीं होते। होते हैं, हाँ। कहते इस हैं नहीं, जब दुख होता है तो कहते हैं अरे भगवान ही नहीं। जब ज्यादा दुख पड़ जाता है, अरे भगवान ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है भगवान। सब कहते हैं भगवान है लेकिन है नहीं, जब हम बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं। है ना? तो एक माया का भी उसका उस पे थोड़ा वो रहता है। हरे कृष्ण प्रभु, ध्यान रखिए। थैंक यू। है, गुड पॉइंट। कि बिना गुरु के हम एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे कि भगवान होते भी हैं या नहीं होते। और कोई पॉइंट जो हमने मिस करा हो? रत्ना प्रभा माता जी, यू वांट टू ऐड समथिंग? नित्य सेविका तुलसी माता जी। हम्म, हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने कवर कर दिया, बहुत अच्छे से भी एक्सप्लेन किया। देयर इज नथिंग टू बी एडेड। थैंक यू प्रभु। ओके। और कोई? सर्वानंद प्रभु जी, यू वांट टू ऐड समथिंग? ये गुरु के बारे में इसमें, हाँ जी, जो जो भी आप ऐड करना चाहें। यस। तो इसमें तो बस यही पढ़ा था भी, वो जो भगवान से सुनते हैं एज इट इज गुरु परंपरा में, वही संदेश आगे देते, अपनी तरफ से कुछ नहीं ऐड करते, वो गुरु होते हैं। भगवान से सुनते हैं या भगवान के रिप्रेजेंटेटिव से सुनते हैं? और आगे वही करते हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं डालते इसमें। यस यस। नित्य सेविका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन थोड़ा से इससे हटके है, जो आई डोंट नो वेदर शुड आई शुड आस्क और नॉट। यू कैन आस्क माता जी, या। प्रभु जी, इसमें आज ये क्वेश्चन आया हुआ निताई मैनिया क्विज में ना, हाउ मेनी इयर्स डिड लॉर्ड नित्यानंद ट्रेवल एज एन पिलिग्रम बिफोर मीटिंग श्री चैतन्य महाप्रभु? तो उसमें करेक्ट आंसर 20 ईयर्स बताया हुआ है। अच्छा। तो तो दोबारा से महाप्रभु तो ये वो 24 साल ही चलेगा। सिर्फ वृंदावन में रहे थे। ओके। ठीक है, आप कुछ ऐड कर रहे इसमें वो चले गए थे ना बाहर, वो किसी, आई डोंट नहीं, वो रिमेम्बर। तो है 12 साल। 12 साल नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से 12 साल बड़े थे, है ना। फिर वो चले चले पिलग्रिम वृंदावन में चले गए। ही डजंट वांट टू, उनका चाइल्डहुड जो उनका बचपन की लीला थी गौरांग महाप्रभु की, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, वो पिलग्रिम में चले गए थे। लेकिन इसमें बताया 20 साल तक वो पिलग्रिम में रहे। लेकिन महाप्रभु, अगर हम दूसरी साइड में देखें तो महाप्रभु 24 साल तक ही वहां रहे थे सिर्फ, मायापुर में। यस। तो
प्रश्न ये है ना कि कितने टाइम तक वो पिलग्रिमेज पे थे, तीर्थ यात्रा पे थे, है ना? जी तो वो 12 साल बड़े थे, तो मतलब वो 20 साल पिलग्रिमेज पे रहे अगर, तो ये चैतन्य भागवत में आता है कि जब वो आई थिंक 12 वर्ष के हुए थे, मैं आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, तब एक सन्यासी आए थे। जी। एक वो खुद ही बन के आ गए थे, वो तो वो जो हाँ उसको बताया, खुद ही बन के आ गए थे। उन्होंने बोला था मेरे को, मैं तीर्थ यात्रा जा रहा हूँ तो मेरा कोई सहायक चाहिए, सो दैट वो मेरे को हेल्प कर सके। तो हाँ उन्होंने पेरेंट्स से उनको मांग लिया था, हाँ है ना। जी। तो फिर चले गए। लेकिन क्वेश्चन मेरा है कि अगर वो 12 साल में भी निकले हों तो 32 ईयर्स हो गया इसका मतलब। हाँ जी। तो 12 20 साल उन्होंने सिर्फ तीर्थ यात्रा किया। तो जब महाप्रभु से, लेकिन महाप्रभु तो सिर्फ 24 साल ही वहां पे रहे थे ना। तो भी उनका मिलना सिर्फ 4 साल का ही वो था इसका मतलब। महाप्रभु वहां तक 4 साल का वो होगा कि 4 साल तक वो वहां पे मिले थे, हाँ जी, नदिया में। उसके बाद नदिया, महाप्रभु जगन्नाथपुरी आ गए थे। जगन्नाथपुरी आ गए थे, हाँ वही मुझे करना था। हाँ जी। वो शायद कहाँ मिले थे, नंदन के घर मिले थे ना। नंदन आचार्य के घर में, नंदन आचार्य। आचार्य के घर में। नंदनाचार्य सब उन्हीं के घर पे मिलते हैं, वहीं छुपते हैं सब। जब भी किसी को मिलना होता है, छुपना होता है, तो सब नंदनाचार्य के घर में छुपते हैं, जो कि बिल्कुल एस्कॉन मायापुर का जो बिल्डिंग है ना, उसके बिल्कुल पीछे चले जाओ, वहाँ खेत है, तो वहां पे आता है नंदना। प्रभुपाद प्रभुपाद के जो घाट है, गंगा घाट, उसी के ऑपोजिट में है, पूरे ऑपोजिट में। यस। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू। और और किसी को कुछ ऐड करना है आज, भगवत तत्व और गुरु तत्व में जो आज कोई पॉइंट मिस हो गया तो? प्रभु जी, यहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु में नहीं, उपदेशामृत में रूप गोस्वामी कहते हैं, जैसे वाचो बेगम मनसा क्रोधो बेगम उदर उपस्थो बेगम, जो ये वाला श्लोक में ये कहा जाता है कि जो सारी बेगों को कंट्रोल कर लेता है वो ही सारी संसार में शिष्य बना सकता है, मतलब वो गुरु बनने के लायक है। तो ये पॉइंट भी हम ले सकते हैं अगर आप चाहे तो प्रभु। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जी इसमें एक थोड़ा सा कमेंट है, जैसे माता जी ने भी करवाया वो वाचो बेगम मनसा क्रोध बेगम वाला, तो उसमें सारे जो पॉइंट हैं उसमें हो तो सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ना एक जो धीर पुरुष है उसकी व्याख्या दी गई है, क्योंकि जो देवताओं की पूजा करने वाले थे, जैसे रावण थे, महाराज रावण और हिरण्यकशिपु थे, उन्होंने भी अपने इंद्रियों को वश में कर लिया था, लेकिन इंद्रियों को वश में करने से कोई ये तो सिद्ध नहीं होता ना कि वो डिवोटी बन गया है, भगवान की सेवा में लग गया है। तो उसके भी ऊपर एक उसमें बताया जाता है, जैसे वो धीर धीर पुरुष। हाँ, यदि उसमें कोई धीर पुरुष का ये मतलब। यहाँ पे लास्ट में बताते हैं ना कि वो शिष्य बनाने की, सारी पृथ्वी में वो शिष्य बनाने के योग्य बन जाता है। तो इसी तरह कोई शिष्य बना सकता है तो गुरु तो बनना चाहिए ना। आ, इसी तरह वो तो हिरण्यकशिपु वो सब इंद्रियों को पूरी तरह से कंट्रोल कैसे कर सकते हैं प्रभु जी? जो असुर होते हैं उनका इंद्रिय कहाँ कंट्रोल में रहता है, ये उनकी किसी धीर भी चीज मतलब का कंट्रोल नहीं रहता। आज की रावण। बुक रीडिंग में प्रभुपाद ने एक और कंडीशन लिखा था गुरु बनने के लिए, कि जो उनका आश्रय ले वो उन सभी अपने शिष्यों को भगवत तत्व की तरफ लेके जा पाए, उन्हें बचा पाए इस संसार दावानल से। तो केवल इंद्रियों को वश में करने से हो सकता है कि हम डिसाइपल बना पाए। तो रूप गोस्वामी उपदेशामृत में क्या कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, तो वो एक बार स्टडी करना पड़ेगा। बट गुरु के लिए मेन चीज रहती है कि जो अपने डिसाइपल्स को इस दुखों के संसार से बचा पाए। तो वो वही बचा पाएगा जो भगवत तत्व के बारे में जानता है, और वो भगवत तत्व के बारे में वही जानता है जिसने अपने गुरु से सुना हो। और और किसी ने यदि अपने गुरु से सुना हो तो वो शिष्य बना सकता है।
तो रूप गोस्वामी वाला उपदेशामृत को एक प्रभु बार जी, प्रभु देखना। जी भगवत गीता में भी भगवान जब स्टार्टिंग में बताते हैं सारी नियमों को, तो सेंस कंट्रोल को लेते लेते आगे भगवान सारी स्टार्टिंग से ही बताते हैं। तो ये पॉइंट बेसिक है, एक्चुअली इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी बेसिक नॉलेज तो ये होता है जो शिष्य बनाने की जो योग्य है होते हैं, उनमें ये चीजें रहती है। ऐसा अ, उसी कॉन्टेस्ट में बताया गया था। बाकी उपदेश तो अमृत है ये, मतलब ये उपदेश सबके लिए योग्य है, एक्सेप्टेड है, जो रूप गोस्वामी बताते हैं। बस मेरे को याद आया तो मैंने बता दिया। इसमें लेना शायद नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर लेते तो प्रभुपाद ही इसी में दे देते हैं ना। हाँ बट ठीक है, मेरे को याद आया तो मैंने बता दिया। अगर जी माता जी, सॉरी। क्योंकि उसमें उसमें उन्होंने ये मेनली बताया कि अगर लोग जो अपनी इंद्रिया पे कंट्रोल नहीं करते, अगर बाइचांस करते हैं, तो वो क्यों करते हैं, है ना, प्रायश्चित क्यों करते हैं। भी धीर व्यक्ति व्यक्ति वही है, भी अगर वो अपनी इंद्रिया को कंट्रोल करेगा तो वो धीर कहलाएगा। अदरवाइज उनका कंट्रोल करते करते नहीं है तो फिर प्रायश्चित करना पड़ेगा। बार बार प्रायश्चित करते हैं, बार बार इंद्रिया को कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मेरे ख्याल से इसलिए धीर व्यक्ति का दिया हुआ है, वही धीर व्यक्ति है जिसने अपने इंद्रियों पे कंट्रोल किया हुआ है। और हरे कृष्ण जय माता दी जी। एक और ऐड जी करूंगा मैं कि अगर किसी ने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं करा तो ना ही वो स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है, ना मटेरियल लाइफ में, ना वो खुद की पर्सनल लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है, ना ही रिलेशनशिप्स में सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये तो बेसिक, बहुत बेसिक शास्त्रों का निर्देश है कि इंद्रिय संयम तो करना ही करना है, ऑप्शन ही नहीं है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो आई थिंक वो उस कंटेक्स्ट में कह रहे होंगे कि ये पहली सीढ़ी है कुछ भी करने के लिए। लेकिन जिस यस यस प्रभु जी, क्योंकि कृष्ण को तत्व को जानने के लिए ये सेंस कंट्रोल तो स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे भगवान भी बताते हैं भगवत गीता में। हाँ जी, तो यदि किसी के सेंस कंट्रोल नहीं है तो भूल जाओ कि वो भगवान को जानता होगा। यदि, लेकिन दूसरा पॉइंट, यदि कोई भगवान को जानता है, भगवान की सेवा कर रहा है, तो उसकी सेंस कंट्रोल अपने आप ही हो जाएंगी। इसीलिए यदि कोई बोलता है कि एक व्यक्ति भगवान को जानता है, तो भगवान के तत्व को समझता है, तो हमें डाउट करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है कि वो उसकी इंद्रियां संयमित है या नहीं। क्योंकि वो भगवान को जानता है, मतलब उसकी इंद्रियां संयमित है। अगर वो भगवान को जानता ही नहीं होता तो इंद्रियां संयमित होती ही नहीं। तो जब प्रोपात बोल रहे हैं कि जिसने अपने गुरु से सुना हो, भगवान को समझा हो, तो गुरु से कौन सुनेगा? जिसकी इंद्रियां संयमित है। अगर उसकी इंद्रियां संयमित ही नहीं होंगी तो वो अपने गुरु से क्यों सुनेगा? वो सोएगा, सुबह 8 बजे क्यों जाएगा वो भागवतम क्लास में? तो इसके अंदर अपने आप पॉइंट आ गया, जिसने, जब प्रपाद ने कहा ना कि अपने गुरु से सुना होगा, अपने गुरु से सुना होगा मतलब इंद्रियां संयमित होगी उसकी। वो सुबह उठा होगा, उसने चैंटिंग करी होगी, उसकी मंगल आरती भी गया होगा, गुरु पूजा भी करी होगी, फिर भागवतम में आया होगा, फिर प्रसाद भी पाया होगा। तो ये सब करा होगा। है ना क्लियर? तो गुरु से सुनने में सब कुछ हो गया, इंद्रियां भी संयमित हो गई, ज्ञान भी मिल गया, कृष्ण तत्व भी समझ में आ गया, उनके गुरु की कृपा भी मिल गई कि उनका शिष्य गुरु बन पाए। वो सब कुछ हो जाता है। और महाप्रभु की कृपा भी मिलती है कि जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो इसीलिए बेसिक क्या है, सबसे बेसिक बोला जाए कि गुरु कौन बन सकता है? सबसे बेसिक, जिसने अपने गुरु से सुना हो, भगवान को समझा हो। ओके, ठीक है। अ, अभी फिर आज लेट हो गए हैं, आज इतना ही करते हैं। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो कुछ भी बोलता रहता हूँ, बट आप सब टॉलरेट करते हैं और अपने अ, दर्शन देते हैं, पवित्र करते हैं इस पूरे जूम मीटिंग को। और जो भक्त अभी दर्शन नहीं दे रहे हैं, वो अपने नामों से पवित्र कर रहे हैं, बट हो सके तो अपने दर्शन से भी पवित्र करना। और कल की और आज की रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा, सो कल की डालना मैं भूल गया बिकॉज वो दूसरे लैपटॉप में है।
तो मैं वो भी डाल दूंगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपको ज्वाइन करने के लिए, एंड थैंक यू नीति संयम माता जी फॉर ज्वाइनिंग एवरी डे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अगली पुस्तक का नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। आप उसका, अच्छा माता जी ने ले ली है तो आप उसको खरीद सकते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी की। महाप्रभु ने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए थे 2-3 महीने तक रूप गोस्वामी को, तो उस टीचिंग के बेस पे रूप गोस्वामी ने ये बुक लिखी है। ये चैतन्य चरितामृत का ही पार्ट है। तो हमने बोला था ना चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, तो उसी का पार्ट है ये, चैतन्य लीला का ही पार्ट है। तो आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इंग्लिश हिंदी वर्जन जो भी हो आप खरीद लीजिए। हम हो सकता है इंग्लिश वाला वर्जन फॉलो कर रहे हो रीड करने के लिए, बिकॉज हिंदी वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था मुझे पढ़ने में। तो लेकिन आप खरीद लेना हिंदी भी, ताकि आप उसको फॉलो कर पाओ। डिस्कशन हम हिंदी में ही करेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज आपके दर्शन और एसोसिएशन देने के लिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय जय, जय निताय और हरे कृष्णा प्रेमानंदे, प्रभु जी। हरि 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 बोल। हरे हरि हरे कृष्णा, बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी।